ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज यार, मैं काफी टाइम से वीडियो पर नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो के ऊपर नहीं आ रहा था। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल रहा हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको अब तक पता चल जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपने जो कमेंट करे ना, उनके जवाब भी ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो हमने वीडियो बनाया था, ये बनाया था एक फैन जो हॉट एयर से चलता है, सॉरी हीट से चलता है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का दिया लगाओ और इस पंखे को चलाओ। बहुत सिंपल वीडियो है, तो इसको जरूर जाके देखें, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक भट्टी लगा रखी है मैंने। इसी भट्टी के अंदर छोटा सा दिया मैंने लगाया था, इस पंखे को चलाया था। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना। और उसके अलावा एक बॉयलर बनाने वाला हूं, आज काम शुरू कर दूंगा उसके ऊपर। एक आपने बहुत सारे कमेंट करे मेरे को कि भाई स्टीम इंजन के लिए एक बॉयलर बनाओ अलग से, क्योंकि जब मैं कोई स्टीम इंजन बनाता हूं तो उसको चलाता हूं मैं किचन में जाके। अब किचन के अंदर जाने पे सबसे पहले तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा स्टीम बॉयलर बनाऊं जिसके अंदर सेफ्टी वॉल्व वगैरह सब कुछ हो। तो वो आज काम शुरू करूंगा मैं, लगभग 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एक तो चीज ये हो गई, तो वो वीडियो जरूर देखना। उससे क्या होगा कि जैसे ये हमारे छोटे इंजन है ना, स्टीम इंजन, इन इंजन को चलाने के लिए उसके अंदर पर्याप्त पोटेंशियल एनर्जी हम बना लेंगे। ठीक है, और भी स्टीम इंजन है, वो भी चला के दिखा दूंगा मैं आपको। बड़ा इंजन भी चला सकते हो आप उससे थोड़ी देर, लेकिन चला सकते हो। ठीक, अब आ जाती है बात यह कि आपने कहा कि भाई आपने जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बनाया था, उस पेट्रोल इंजन के अंदर आपने कहा था कि आप इसका सेकंड पार्ट बनाओगे और कुछ अलग तरीके से बनाओगे। वो सेकंड पार्ट अपलोड नहीं हुआ आज तक। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारा तामझाम खोल के रख रखा है। कल कमेंट आए मेरे पास, कल ही मैंने इसको खोल दिया। मैंने कहा यार 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे काम शुरू कर देता हूँ। ये वाला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना, अभी जाके देख लो। और ये नीचे बॉयलर लगा हुआ है इसके, और नीचे लगा हुआ है तंदूर, जिसके अंदर छोटा सा दिया जलता है। बस इतना छोटा सा लगाया था और उसको काफी देर चलाया था। अगर बड़ा लगा दोगे ना, इतना बड़ा, तो और भी तेज चलेगा, लेकिन बड़ा इसमें थोड़ा काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके होल जो है ना थोड़े कम है, तो मैं इसके अंदर होल ज्यादा कर दूंगा तो फिर बड़ा काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल जाएगी हमें, लेकिन जो गैसेस बनने उसको निकलने की भी जरूरत है, तो तभी आग प्रॉपर जलेगी। तो ये सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने छोटा लगा दिया था। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, इसके अंदर यहाँ पे जब बनाए तो होल ज्यादा कर लेना। ठीक है, तो ये और तेज चलेगा। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन काफी तेज चल रहा था तो मैंने इसलिए ज्यादा होल करे नहीं इसके अंदर। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि ये देखो, ये पड़ा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन खुला हुआ, ये कंप्रेशर है, फ्रिज का कंप्रेशर। और इस फ्रिज के कंप्रेशर के अंदर देखो मैंने कितना काम करा था, इसको काट के कितना छोटा करा था, प्रॉपर एक इंजन की तरह शेप दी थी इसको। ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसका पिस्टन देख रहे हो, इस पिस्टन के अंदर जब मैंने इसको पहली बार बना के चलाया ना, तो मजा इतना आया मुझे कि मैं इसको इतना चलाया कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि लुब्रिकेशन का कोई ख्याल नहीं रखा मैंने, मतलब ऑयल वगैरह, मोबिल ऑयल वगैरह का। तो ये घिस गया, देखो इसमें कैमरे में सही से आ नहीं रहा, ये देख रहे हो यहाँ, तो यहाँ से घिस गया। अच्छा, यहाँ पे इसके पिस्टन के बीच में ये रिंग के लिए जगह देख रहे हो, ये बहुत ही यार अजीब सी नहीं है, पता नहीं क्या बेवकूफी वाले काम करते हैं। इसको ऊपर देना चाहिए था इस होल से, अब यहाँ से लीक हो जाता है। तो इसलिए यार ये काम का नहीं है। तो मेरे को दूसरा कंप्रेशर चाहिए जिसका पिस्टन एक तो लंबा हो, लंबा पिस्टन, प्लस दूसरा इसके अंदर जैसे स्क्रैचेस वगैरह हैं, इसमें तो दिखा नहीं पा रहा मैं, इसके अंदर ब्लर हो रहा है। ये दूसरा कैमरा चला रहा हूँ मैं यार माइक की वजह से, तो ये काम नहीं कर रहा। तो इसको तो मुझे फेंकना पड़ेगा यार। प्लस इसकी कल कनेक्टिंग रॉड भी टूट गई, इस क्रैंक को निकाल रहा था मैं बाहर, इसमें भी चाल है। तो एक प्रॉपर बनाने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन, तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा अलग तरीके से। ठीक, तो दूसरा लेके आना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाता है आपका डीजल इंजन का। आप कह रहे थे कि भाई डीजल इंजन बना दो, जब से चैनल बनाया ना तब से आप कमेंट कर रहे हो, वो भी बताता हूं मैं। लेकिन पहले एक प्रोजेक्ट ये रखा हमारा, ये भी अधूरा पड़ा है। क्यों अधूरा पड़ा है? क्योंकि इसके लिए मेटल की एक सर्वो मोटर मंगाई है मैंने, वो आ जाए उसके बाद दिखाता हूँ। यार ट्रैक्टर पावरफुल, भाई जी धर्राटे काट देगा ट्रैक्टर। इसको एक बार ट्राई करा मैंने, चीखें निकाल के फेंक दी थी इसने, लेकिन इसने इसका मैकेनिज्म तोड़ के फेंक दिया था। तो और ज्यादा हैवी मैकेनिज्म लगा रहा हूँ और प्रॉपर जानकारी दे दूंगा इसके बारे में, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक, अब मैं एक वीडियो डाला करूंगा ऐसी, जिससे आपके कमेंट के जवाब मैं आपको दे दिया करूं। तो ये वाली वीडियो देखनी है आपको, और ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसको तो मैं फेंकना पड़ेगा मेरे को, और दूसरा खरीदना पड़ेगा, तो ये तो काम का है नहीं। ये वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अब आते हैं आपके डीजल इंजन के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ डीजल इंजन के बारे में। ठीक है, ये रखा डीजल, मतलब पेट्रोल इंजन है ये तो याद ही होगा, तुम लोगों ने वीडियो तो देखी होगी इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, पेट्रोल इंजन को कन्वर्ट कर देंगे डीजल इंजन में। इसके अंदर सारे मैकेनिज्म है। ठीक है, पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल इंजन दोनों लगभग एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, मतलब मैकेनिज्म एक ही होता है। यहां से निकल के इसके अंदर लगेगा नोजल, और बाकी इसके अंदर एक गाइड और लगानी पड़ेगी मुझे, जिसके अंदर इसका जो पंप होता है वो बना के लगाना पड़ेगा मुझे। ये कॉयल वगैरह सब निकल जाएगी, फिर इसकी जरूरत नहीं है।
तो इसके ऊपर काम करूंगा मैं। वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार, अगर कोई टेक्नोलॉजी की वीडियो तुम देखते हो तो उसको जरूर शेयर किया करो। तो ये काम में जल्दी कर रहा हूँ, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, इसको आज धो धागे साफ करता हूँ। और फिर इसका पिस्टन भी मेरे को बनवाना है। देखो इसका जो पिस्टन है ना, ये बिल्कुल ढीला हो गया। मतलब जब मैं कोई चीज बनाता हूँ ना तो यार उसको इतना मजा आता है चलाने में कि ये घिस गया पिस्टन। ठीक, तो इसको पिस्टन को एल्युमिनियम में बनवाता हूँ और उसके बाद प्रॉपर इसके अंदर एक वाल बना के लगाऊंगा, नोजल बना के लगाऊंगा। देख लोगे किस तरह लगेगा। पंप बना के लगाऊंगा। अभी तो मैं यही सोच रहा था काफी दिन से कि किस तरीके से इसको बनाऊं कि इसका पंप वगैरह एकदम चालू हो जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ गया आइडिया कि किस तरह एक छोटा सा पंप बनेगा, किस तरह एक नोजल बनेगा। और बहुत जल्द तुम इस इंजन को देख लोगे डीजल में चलते हुए। ठीक है, और इंडिया के अंदर पहला, इंडिया में क्या है, पूरे यूट्यूब में ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक किसी ने बनाया नहीं है इस तरीके का इंजन। और मेरे सेटअप के बारे में कमेंट करते हो कि भैया सेटअप क्या है तुम्हारा। सेटअप ये है भाई, ये सेटअप है, इसी के अंदर घर वालों ने सामान रख रखा है। कोने में अपनी दवाई दुई है, यहाँ देख लो, सही है। और यहीं पे खड़े होकर मैं काम कर लेता हूँ। ये कमरे के आगे वाला पोर्शन है, इसके अंदर मैं काम करता हूँ। यहाँ पे हमारे छोटे वाले जो भाई हैं उनको गाने गाने का शौक है, तो वो अपने कभी कभी गाने गुने गा लेते हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो बस यही जगह है यार मेरे पास काम करने के लिए। अब देख लो इतनी सी जगह के अंदर क्या क्या करता हूँ मैं। अब देखो ये इसके टेबल के नीचे अड़ंगा देख रहे हो, तो बस काम के नाम पे बस यही है। ठीक, और टूल टूल की हालत तो बस इतनी ज्यादा बुरी है कि पूछो ही मत। ये देखो, सही है। एक छोटा सा ब्रीफ केस है जिसके अंदर टूल रखे हुए हैं और बाकी टेबल है ये, और इस टेबल के ऊपर खड़े होकर मैं काम करता हूँ। अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना छोटे वाले भाई का, तो वो यहाँ बैठ के काम करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरे को कमरे में काम करने की भी मनाही हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, छत पे बैठ के देख रहा हूँ तुम, छत पे बैठ के प्रोजेक्ट बनाने पड़ रहे हैं मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है यार कि मैनेज कर सके हम। छोटा भाई भी इसी कमरे के अंदर काम कर रहा है, ठुक ठुक तो कर नहीं सकता क्योंकि उसको ऑफिस का काम होता है, तो मेरे को यहाँ बैठ के करना पड़ता है। खैर, तो ये है मेरा जितना भी सेटअप है, बस इतना सही है। और मैंने पूरे घर का कबाड़ खाना बना दिया है, क्योंकि मेरे काम की वजह से ना, बस ये देखो था, यहाँ पे कुछ मशीनें रखी, यहाँ पे कुछ मशीन रखी। अब तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ मैं कि अगर तुम यहाँ देखो ना, तो यहाँ पे भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ रखी, वो इंजन रखे सब। वो देखो, ये उसका स्टीम इंजन बनाया था। एक वो पेट्रोल का इंजन रखा, वो मैं खरीद के लाया था, किसी चीज में लगाना है मेरे को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा यार अभी। तो ये सब इंजन ही इंजन भरे पड़े हैं यहाँ पे। एक उधर रखा है, डिस्क दिख रही होगी, उधर भी रखा है, और 2-3 इंजन उधर रखे। तो यार जगह की मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या कर सकते हैं। अब डीजल इंजन का एक, ये देख रहे हो यहाँ पे सिलेंडर, इसको मैं सोच रहा था डीजल इंजन में बनाऊं, लेकिन मैं ये अगर बनाऊंगा तो बड़ा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यार जगह की सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम जगह की हो रही। मैं काम नहीं कर पा रहा सही से जो मुझे करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को करना है मेरे को सपोर्ट। पता नहीं ये कैमरा ब्लर होगा या नहीं, पता नहीं मुझे। तो आप लोगों को करना है सपोर्ट, चैनल को सपोर्ट करोगे तो भाई पैसा आएगा चैनल पे, सीधी सी बात है। पैसा आएगा तो प्रोजेक्ट में लगा पाएंगे, और प्रोजेक्ट में लगा पाएंगे तो आप कुछ नया देख पाओगे। वरना पेट्रोल इंजन बनाने के बाद मुझे खुद को नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाई हो जिसको मैं ये कह सकूं घर से, हाँ कि भाई नया कुछ काम किया। क्योंकि जब मैंने पेट्रोल इंजन बनाया था 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में ही बना दिया, तो इंडिया के अंदर कोई यूट्यूबर नहीं था जिसने 4 स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन बनाया हो। तो ठीक है, अभी जो कुछ भी है यही है आपके सामने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी। अच्छा, व्लॉगिंग पे काम क्यों कर रहा हूं मैं, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, मुझे लगा कि एक वीडियो हफ्ते में इस तरीके की छोटी सी 2-3 मिनट की, 4 मिनट की डाल दिया करूंगा, जिससे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि एक व्लॉग का चैनल बनाने वाला हूं, बहुत जल्दी उसका लिंक शेयर करूंगा। और वो चैनल कुछ इस तरीके का ही होगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बातें होंगी। उसमें आप सवाल भी कर सकते हो डायरेक्टली, और उसमें क्या होगा कि अगले व्लॉग के अंदर पिछले कमेंटों का जवाब दे दिया करूंगा। एक चीज। दूसरी चीज, जब मैं मार्केट से कोई सामान लेने के लिए जाता हूं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या करता हूं मैं, कहां से लेता हूं, क्या तरीका होता है मेरा, या कौन कौन सी मशीनों से मैं पार्ट निकालता हूं। क्योंकि मैं ऑनलाइन पार्ट नहीं खरीदता ज्यादातर। मैंने जब अब तक जितने प्रोजेक्ट बनाए उसमें 10 या 12 बार ही मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा, छोटी मोटी चीज। तो फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक, जैसे ये वॉल मंगाए थे मैंने, ये नॉन रिटर्न वाले, बहुत छोटे थे, अमेजोन से मंगाए थे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ चीजें। वॉल भी खुद ही बना लेता हूँ, नॉन रिटर्न हो या पुशेबल वॉल हो, सब कुछ जो चीज की मुझे जरूरत होती है ना, वो मैं बना भी खुद ही लेता हूँ, और फिर उसके साथ मैकेनिज्म फिट करता हूँ। ठीक है, तो ये मंगाया था मैंने, और इसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं मंगाया। अब एक सर्वो मोटर के लिए ऑर्डर किया है मैंने, वो मुझे चाहिए इस ट्रैक्टर के लिए। ये ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तो इस ट्रैक्टर को
एक मेटल की सर्वो मोटर की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने सर्वो मोटर लगाई थी उसके तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आज स्टीम बॉयलर बनाता हूँ मैं, और स्टीम बॉयलर बनाने के बाद उसका वीडियो कल या परसों आ जाएगा। प्रेशर वाल्व भी होगा उसके अंदर, छोटा सा बॉयलर होगा, छोटा सा दिया लगा हुआ होगा उसके नीचे, आराम से कहीं पे भी रख के चला सकते हो, या किसी स्टीम इंजन के साथ अटैच करके किसी कार वगैरह में लगा सकते हो छोटी सी, और एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो चलो मैं तो अपना काम शुरू करता हूँ, और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो कल बनाई थी हमने, थर्मल एनर्जी से चलने वाला एक पंखा है, इसको जरूर देखना। और बस टेक केयर, बाय बाय।